नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज न्यूज़ 20 से खास बात करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, प्रकृति अपना मौसम बदलती रहती है और वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार से जो अर्थशास्त्री हैं, जिस प्रकार से नासा के वैज्ञानिक जो एडवेंचर हैं, जो लोग सामने लेकर आते हैं कि आज इस प्रकार से मौसम रहेगा, ये कहीं ना कहीं सब चीज़ें शास्त्र और वेदों पर टिकी हुई है। और ये जानकारी मैं नहीं, ये विश्व और ये पूरी दुनिया जानती है। जिस प्रकार से भारत संस्कृत प्रधान देश है और इसी संस्कृत प्रधान देश के एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गणना क्यों देखी जाती है। क्योंकि जब दो जातक का आपस में परस्पर शादी होती है या जिस प्रकार से उनको एक होना होता है, तो किस प्रकार से गणना क्यों देखी जाती है, आज ये टॉपिक है और बात करेंगे। प्राचीन युग के लोग शास्त्र पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे, लेकिन आधुनिक युग में मेलापक विषय का वैज्ञानिक रहस्य बतलाना आवश्यक है, तभी इस पर संसार विश्वास कर सकता है। भारत आर्यों का निवास स्थान और पुण्य भूमि है। प्राचीन काल में यहाँ का मानव समाज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन्हीं चार आश्रमों में विभक्त था। जिस प्रकार से बताया गया कि वानप्रस्थ और गृहस्थ ये जो थे, जिस प्रकार से प्राचीन काल में मानव का समाज था कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे कुछ लोग गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे। उसके बाद राजा जो है वो वानप्रस्थ आश्रम चले जाते थे और संन्यास ले लेते और चारों धामों की यात्रा करते थे, या फिर सत्य की खोज में या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए निकल जाते थे घर छोड़ करके। और उसी पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गृहस्थ आश्रम का प्रथम जो सोपान है विवाह ही है। जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में आने के बाद अगर व्यक्ति शादी ना भी करे तो भी उसकी मुक्ति नहीं है, ऐसा वेद में लिखा गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि सोपान विवाह ही होता है। ये विवाह मंगलदायक हो तो गृहस्थ आश्रम सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के सुखपूर्वक निर्वाह होने की जानकारी के लिए ही नक्षत्र और ग्रह का मेलापन किया जाता है। क्योंकि जब नक्षत्र और ग्रह जिस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के विकट ना हो, एक दूसरे के विलोम ना हो, एक दूसरे के पर्यायवाची ना हो, नवग्रह और 10वां ग्रह पृथ्वी एक दूसरे के आकर्षण से शून्य पर टिकी हुई है। मनुष्य पृथ्वी पर है, अतः नव ग्रहों का आकर्षण का प्रभाव मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप में पड़ता है। जिस प्रकार से जानकारी के लिए बता दें, हाथ की हथेली में मंगल ग्रह पाया जाता है। हाथ की हथेली पे मंगल ग्रह पाया जाता है। मंगल ग्रह सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद व्यक्ति का जब सर सामने आता है तो ब्रेन में कहीं ना कहीं तुला राशि के जो जातक होते हैं, ब्रेन में बुध पाया जाता है। बुध ग्रह जो है वो ब्रेन में पाया जाता है। और जैसे ही हम अपना हाथ उठा देते हैं तो इस हाथ से भी ऊपर एक हथेली होती है जो कि मंगल ग्रह कहा जाता है। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शास्त्र और वेदों में जो गणनाएं लिखी गई हैं, जो जिस प्रकार से बताया गया है वो सही है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। विज्ञान जरूर आगे है, लेकिन विज्ञान कभी शास्त्र को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि ये भगवान की देन है। और इस भगवान की ही चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर रहा था, बता रहा था क्या फ़ायदा होता है शास्त्रों में गणने का, किस प्रकार से गणना देखा जाता है, क्या मामला होता है, किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में और भारत में किस प्रकार से ये जो महात्मा है उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा था। रिपोर्ट इसी तरह मिलेगी।